नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं 11 मार्च को वो भी अपनी वक्र गति से मार्गी होने वाले हैं, यानी ये समय कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके पंचम भाव के अंदर। तो दोस्तों, पंचम भाव यानी हमारे जीवन के अंदर ज्ञान, बुद्धि और संतान का भाव है और उसी भाव में एक शुभ प्लैनेट जो अब तक अपनी वक्र अवस्था में था, वहां से वो मार्गी अवस्था में होने वाला है। पंचम भाव को आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा भाव है जो लगन के जितना ही मजबूत है, यानी ये हमारे जीवन के अंदर जो कला, रचनात्मक जो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो अफेयर्स हैं, हमारे जो जीवन के अंदर हमारा स्टमक है, हमारी शिक्षा है, इन सब पे कंट्रोल पंचम भाव करता है। और पंचम भाव के अंदर बृहस्पति का मार्गी होना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आने वाला है, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत फोकस करने का है, यानी कहीं ना कहीं सफलता को लेकर आएगा। आपको केवल अपने आप को फोकस रखने का प्रयास करना है। रिश्ते की बात करूं या संतान की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर रिश्ते में कड़वाहट जो अब तक चल रही थी वो दूर होने वाली है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनने वाली है और संतान पक्ष की अगर मैं बात करूं तो चिंता अब दूर होने वाली है। यानी कुल मिला के ये जो समय है आपके पंचम भाव को एक शुभ भाव की तरफ लेके जाने वाला है। करियर की तरक्की को देखकर आपको बहुत खुशी मिलने वाली है इस समय। और अगर मैं बात करूं आर्थिक लाभ की तो ठीक 180 डिग्री आगे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं बृहस्पति, तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स आपको इस समय मिलने वाले हैं। यानी एफर्ट्स अब आप जो भी करने वाले हो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भाव संतान का भी है। यानी अगर आपकी संतान भी किसी कार्य को करेगी तो आपकी संतान को भी बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं। यानी थोड़ी भी प्रयास करेंगे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो किसी भी अच्छी एक्टिविटी की बात अगर हम करें, अगर आपकी संतान भी मेहनत करेगी तो वहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति उनको कई गुना उसके बेनिफिट्स देने वाला है। क्योंकि आर्थिक पक्ष से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी समय से चीज़ें अटकी हुई थी, क्योंकि बृहस्पति वक्र थे और बृहस्पति वक्र होके कहाँ देख रहे हैं आपकी कुंडली में 11वें भाव को। यानी लाभ बहुत कम हो रहा था, मुनाफा बहुत कम होता जा रहा था, आपका दिन ब दिन कम होता जा रहा था। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ही मार्गी होंगे आप देखोगे कि आपका मुनाफा यानी आपके जो क्रेडिट्स हैं अब आपको मिलने लगेंगे, प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। और अगर मैं बात करूं, ये जो कॉम्बिनेशन है लंबी यात्राओं का भी है। जो बच्चे हर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, अब तक जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई दूर दूर तक योग नहीं बन पा रहा था, अब अप्रैल का महीना वो सब चीज़ों को बेटर करने वाला है। यानी अब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप प्रयास करोगे। जैसे कई बार क्या होता है, लोग पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, पीआर नहीं लग पाता। अगर आप कुंभ राशि हो और आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ज़रूर आप पीआर के लिए अप्लाई करें। या विदेश जाना चाहते हो, इस बार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर मैं प्रेम की बात करूँ तो देखिए, सुधार तो होगा, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्योतिष को थोड़ा और बारीकी से समझना चाहिए ज़रूर। क्यों? बृहस्पति प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में मधुरता लेकर आएंगे, लेकिन बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां अक्सर नुकसान लेकर आते हैं। इस चीज़ को भूलना नहीं है, इस चीज़ से डरना नहीं है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। कुंभ राशि के पंचम भाव में ज़रूर है, लेकिन जहाँ बैठ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके कोई पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, उनसे अपने व्यवहार को आप अच्छा रखें, उनसे अपनी बातों को क्लियर करके आप चलें। किसी से प्यार करते हो तो प्यार का इजहार ज़रूर करें, उनसे अपनी बातों को कहें, अपने दिल की बातों को, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर ज़रूर आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, पंचम भाव पेट का है, ये हमें नहीं भूलना, और पंचम भाव में ही बृहस्पति बैठ गए तो गैस की समस्या अगर आपको चल रही थी तो कोशिश करिए, थोड़ा व्यायाम आप करिए, और कोई मेडिसिन अगर आपकी चल रही थी तो वो लेने का प्रयास ज़रूर करिएगा। टाइम से सोएं, टाइम से अपनी नींद पूरी लें, क्योंकि नींद भी समय डिस्टर्ब आपकी हो सकती है, तो कोशिश करें नींद टाइम से आप लें
आपके लिए एक शेड्यूल बना के आप चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं लकी नंबर का तो वो है 11, और अगर कलर की बात करूं तो बैंगनी कलर। कुंभ राशि वालों, क्या उपाय आप कर सकते हो? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं शनि को प्रसन्न करना है, महिलाओं को मान सम्मान दें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनके आशीर्वाद के पात्र बने। उपाय का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, कोई भी जो वृद्ध महिला है या कोई ऐसी महिला जो विधवा है जहां आपका ब्लड का रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ये रहता है कि हमने अपने ब्लड रिलेशन में इतनी केयर करी, इतना टेक केयर किया। देखिए, कर्म और कर्तव्य में लोग हमेशा फंस जाते हैं, इस चीज को समझना थोड़ा सा दोस्तों आप लोग। कुंभ राशि वाले नहीं, बाकी सब राशि वाले भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। जहां पे आपका ब्लड होता है वो है आपका कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य, धर्म है वो आपका, वो आपको वो करना ही है जहां तक आपका ब्लड का रिलेशन। लेकिन जहां ब्लड का रिलेशन नहीं है वहां पे आप कोशिश करें कि जितना आप सेवा करोगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं। जहां पे आपको कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, उनको आप मान सम्मान दोगे। विधवा को मान सम्मान आप दें, किसी वृद्ध महिला को आप मान सम्मान दें, शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 5 पीले फूल प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर जाएं, सूर्यास्त के बाद 5 पीले फूल लेकर ये आप जाके शनि भगवान के मंदिर में जाएं, शनि भगवान को अर्पित करें और वहीं पे 4 मुखी सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं। कोशिश करिएगा सूर्यास्त के बाद ही आप जाएं, विशेष लाभ आपको मिलेगा। और कोशिश करिएगा वहीं बैठ के शनि चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। तो कुंभ राशि वालों, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करिएगा कि अपनी वाणी पे आप संयम रखें, अपने आप को क्लियर रखें। अपने जिनसे आप प्यार करते हो, कोशिश करें कि उनको आप अपनी बातों को क्लियर करके चलें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको कोशिश करनी है कि अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए, और इस समय को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की आप सेवा करोगे, विशेष आपको लाभ मिलेगा। उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और शनि मंदिर जाना आपको नहीं भूलना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मीन राशि के लिए। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।